ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आज कथा तो एक ही संत की है, लेकिन इन संत के चरित्र से हमें बहुत सारी बातें मनन करने योग्य और ग्रहण करने योग्य मिलेंगी। आज की कथा है भक्तमती श्री मीराबाई जी के गुरु श्री रैदास जी की। रैदास जी जाति से चमार थे। जब मीरा जी रैदास जी के पास ज्ञान की जिज्ञासा लेकर पहुंची तो रैदास जी चमड़ा रंग रहे थे। आने का उद्देश्य जानकर रैदास जी ने पहले तो मीरा जी से कहा कि मीरा, भक्ति क्या कम है जो अब तुम्हें ज्ञान भी चाहिए, और तुम ज्ञान पाने के लिए मुझ अनपढ़ गंवार के पास आई हो। काशी चली जाती, वहां तुलसी मिल जाते, उनसे ज्ञान लेती। इतना कह ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि मीरा जी तो चमड़े वाले रंग के छींटों से ही रंग गई। तब रैदास जी ने कहा, मीरा तुम तो रंग गई कुमति लई साधु संगति, मीरा भगत रूप भई साची, मीरा तू तो सांवरे के रंग राची। ये सुनते ही मीरा जी ज्ञान को तो भूल ही गईं और उनका हृदय नाच उठा और इन्हीं पंक्तियों को लेकर उन्होंने अपना पद मैं तो सांवरे के रंग राची, साची सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची रे, मैं तो सांवरे के रंग राची रे लिखा। ऐसे संत जो जाति के तो चमार थे लेकिन आत्मा से इतने पवित्र, जिनके सानिध्य में आने भर से मीरा जी के हृदय में सांवरे के प्रेम का जो अंकुर फूट पड़ा था, मानो एकदम पनपने लगा और प्रेम भाव भक्ति के फूलों से लदी एक बेल बन गई। रैदास जी का चरित्र बहुत ही प्यारा है। पूर्व जन्म में रैदास जी के गुरु श्री रामानंद जी थे और रैदास जी एक गुरुनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनका काम था ब्राह्मणों के यहाँ से जाकर छटाक भर आटा लाना और उसी से ठाकुर जी को भोग लगाना। छटाक भर देने में किसी को संकोच नहीं होता और निष्काम भाव से देते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा थी कि ब्राह्मण के घर से ही छटाक भर ही लाना है। वहीं एक चमार भी रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसे किसी ने कहा कि यदि तुम्हारी भिक्षा श्री रामानंद जी ले लेंगे तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रामानंद जी तो जाति पाति का बहुत भेद करते थे, इसलिए ये संभव नहीं था। लेकिन उस चमार ने एक बनिए को पैसों का लालच देकर ये काम करवाना चाहा। इसलिए जब वह ब्राह्मण नित्य प्रति भिक्षा लेकर बनिए की दुकान के आगे से निकलता तो बनिया उसे बहुत सारा सीधा सूखा सामान देने की कोशिश करता, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए वो ब्राह्मण उसे भिक्षा नहीं लेता। लेकिन एक बार मूसलाधार बारिश के कारण जब वो भिक्षा नहीं लेने जा सका तो उसने उस बनिए से ही सामान ले लिया। जब उस सामान से भोग बना तो सांवरे श्री रामानंद जी को भोग आरोगते दिखाई नहीं दिए। तो रामानंद जी ने सारी बात का पता लगाया और उन्हें पता चला कि चमार की सकाम प्रेरणा से ही बनिए ने भिक्षा दी थी। इस बात से गुरुवर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने शिष्य को ऐसी भिक्षा लेने की वजह से चमार के ही घर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अगले जन्म में वही ब्राह्मण रैदास जी बनकर जन्मा। अपने पूर्व जन्म में की गई भगवान और गुरु की सेवा और भक्ति के कारण रैदास जी को पूर्व जन्म का वृतांत जड़ भगत जी की तरह ही याद था। इसलिए वो जन्म के बाद अपनी माता का स्तनपान भी नहीं कर रहे थे। यह सोचकर कि एक बार शूद्र से अनजाने में भिक्षा ली और
ग्रहण भी नहीं की थी तो ये हाल हुआ। अब तो शूद्र के घर ही जन्म हो गया है। पता नहीं यहाँ हर रोज खाकर मेरा क्या हाल होगा। लेकिन हमारे सांवरे तो सब जानते हैं। गुरु जी को क्रोध आ गया क्योंकि सांवरे भोग नहीं आरोप पाए थे और सांवरे को दया आ गई कि उनके एक भोग ना आरोपने से उस ब्राह्मण को दंड तो मिला, लेकिन अब तो वो कुछ खाने पीने से भी वंचित हो गया है। तो सांवरे ने स्वामी रामानंद जी के रूप में आकर उनसे कहा कि तुम्हारे शिष्य ने शूद्र के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं कर रहा। तुम जाओ और उसे दूध पिलाओ। स्वामी जी गए। वहाँ उस नवजात शिशु को उन्होंने दीक्षा देकर कंठी पहनाई और अपने हाथ से दूध पिलाया और उसकी माँ को भी वैष्णव बना दिया। अब रैदास जी ने अपनी माता का स्तनपान स्वीकारा। बंधुओं, यद्यपि जन्म रैदास जी का शूद्र जाति में हुआ था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्हें पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। दीक्षा एक नए जन्म के जैसी है। दीक्षा लेने के बाद मनुष्य निष्पाप हो जाता है। एक बार तो दीक्षा देकर हमारे गुरु हमें स्वच्छ और पवित्र और निर्मल कर देते हैं, लेकिन फिर भी आगे पाप करें तो उस पाप का दंड भोगना पड़ता है। अब रैदास जी भी भक्ति में लीन रहने लगे। साधु सेवा करने लगे जो उनके पिता को पसंद नहीं था। विवाह के बाद उनके पिता ने दान सेवा आदि करने के कारण बिना कुछ दिए ही उन्हें अलग कर दिया। अब वो जूते गांठते और जो कुछ मिलता उसे साधु सेवा और भगवान सेवा में लगा देते। उनकी इस दशा को देखकर सांवरे का हृदय एक बार फिर उदार हुआ। एक साधु का भेष बनाकर बड़े ही प्रेम से आ गए। रैदास जी ने भी बहुत प्रेम से सेवा की। जाने से पहले भगवान ने उन्हें एक पारसमणि दी, लेकिन रैदास जी तो भक्ति में लीन होकर वैरागी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इसका क्या करूँगा। तब सांवरे ने एक पीतल से छूकर उसे सोना बनाकर दिखाया। रैदास जी के मन में फिर भी कोई लोभ उत्पन्न नहीं हुआ। सांवरे बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध बिना किसी मुश्किल के जीत जाते हैं, लेकिन जहाँ किसी सच्चे भक्त से कुछ अपने लिए मंगवाना हो और वो भी कोई भौतिक सुख, तो सांवरे की भी नहीं चलती। जब बहुत कोशिश करने पर भी सांवरे रैदास जी को नहीं मना सके तो कहा कि चलो, मैं इसे तुम्हारे मंदिर के छज्जे में रख देता हूँ, जब मन हुआ तो इस्तेमाल कर लेना। और चले गए। 1.5 साल बाद फिर आए और पूछा कि पारसमणि इस्तेमाल की। तब रैदास जी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसे। जहाँ आप रख कर गए हो वहीं पड़ी होगी। ऐसे पारसमणि के धन पर मुझे विश्वास नहीं है, डर लगता है ऐसे सोने से। सांवरे किसी भी प्रतिक्रिया के बिना रैदास जी का मुख देखते रहे। अब क्या करें, कैसे रैदास जी की मदद करें। फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब रोज सुबह उन्हें पूजा के बाद मंदिर में 5 अशर्फियां मिलने लगी। अब रैदास जी उन्हें छूते भी नहीं और चिमटे से उठाकर एक तरफ कर देते। चमड़े से भी ज्यादा अपवित्र उन्हें अशर्फियां लगती। अब ये देखकर तो सांवरे सर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या, अब तो मुझे स्वयं ही जाना होगा और समझाना होगा। तब सांवरे स्वयं आए और उन्होंने रैदास जी को बहुत ही प्रेम से समझाया। भगवान की आज्ञा मानकर रैदास जी ने उन अशर्फियों को स्वीकार किया और बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और संत भवन बनवाया, जहाँ नित्य बहुत ही भव्य सेवा और भंडार चलता रहता था। अब सांवरे बस इसी से तो प्रसन्न नहीं थे। सांवरे रैदास जी की भक्ति का भी प्रचार कराना चाहते थे, प्रसिद्धि दिलवाना चाहते थे, और इस काम के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को रैदास जी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। श्री नाभाजी कहते हैं, प्रीति रस राम सो रैदास हरि, सेवत हैं
घर में दुराए लोग रचनादी टारी है। प्रेरी दिए हृदय जाए, द्विजनी पुकारी करी, भरी सभा नृप आगे कयो मुख गारी है। जन को बुलाए समझाए, न्याय प्रभु सौंपी कीनो, जग जस साधु लीला मनुहारी है। जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते, संतनि प्रभाव मनी कोठरी की तारी है। सब ब्राह्मण रैदास जी से कहने लगे कि तुम्हें भगवान ने अलग बनाया है, शूद्र हो, तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, तुम हमारी तरह बनने की कोशिश मत करो। और राजा से जाकर रैदास जी के दंड देने को कहा। लेकिन श्री राम प्रेम रस की विशाल मूर्ति श्री रैदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा करते रहे। बंधुओं, ये हमारे समाज की एक विडंबना है। समाज यही समझता है कि कोई ऊंची जाति का अमीर पद वाला ही संत होता है, वही भगवान का रूप है, भगवान उसी के हैं, उसी में है। लेकिन सांवरे तो कोई भेदभाव नहीं करते, सभी सांवरे के अंश हैं। उनके लिए तो सच्चा भाव ही मायने रखता है। और ये बात राजा जानता था। राजा ने कहा कि इस बात का फैसला स्वयं भगवान करेंगे। सांवरे की मूर्ति जिसके बुलाने से उसके पास आ जाएगी, वही पूजा का अधिकारी होगा। यही तो सांवरे चाहते थे कि बड़े बड़े धर्म अधिकारी, पीठाधीश्वर, पद अधिकारी विरोधियों में मेरा एक नीच जाति का भक्त और उसकी भक्ति को मान मिले, ख्याति मिले। कोयले की खान में हीरा चमक पड़े। अब जब सांवरे की मूर्ति रखी गई तो ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़े, मधुर भजन गाए, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अब रैदास जी की बारी थी। रैदास जी ने कहा, मैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, तुम सा ठाकुर और न देवा। बस इतना सुनना ही था। सांवरे तो पद को पूरा होने का इंतजार भी नहीं कर सके और दौड़कर रैदास जी के पास आ गए। अब रैदास जी ने अति प्रसन्नता से, अति प्रेम से, हर्ष से, विनम्रता से कहा, हे हरि, आवहु बेगी हमारे, जैसे आई द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। जो प्रहलाद हेतु नरहरि, हवे प्रगटे व्रज खम्भ को फारे। पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। तो इस प्रकार सांवरे ने रैदास जी की भक्ति को ख्याति दिलवाई, उनका मान कराया, उनका प्रचार किया। तो ऐसे हैं हमारे सांवरे, जो आसक्त है उन्हें मांगने पर भी नहीं देते, नहीं मिलते, लेकिन जो विरक्त है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, हर अवस्था में उसके पीछे पीछे सुख लेकर घूमते हैं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। बस साची प्रीत देखते हैं, अमीरी गरीबी नहीं। रैदास जी भी गुरुनिष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचे हुए सांवरे के अति प्रिय और विरक्त संत थे। आज के लिए इतना ही, फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप
श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ भी सुनिए, भक्तमाल के और चरित्रों को भी सुनिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।